बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, सुंदरवन, जो अपने विशालकाय पेड़ों, नदियों और विचित्र जीव जंतुओं के लिए मशहूर था। यहाँ हर जानवर खुशी से रहता था। शेर, राजा वीर, इस जंगल का राजा था। उसकी रानी, सुनैना, और उसका छोटा बेटा, यश, भी जंगल में सबके प्रिय थे। यश एक जिज्ञासु और साहसी शेर का बच्चा था। उसे नई नई जगहें तलाशना और नए दोस्त बनाना बेहद पसंद था। एक दिन यश ने फैसला किया कि वह जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां अब तक कोई नहीं गया था, काले जंगल के पार। सुबह होते ही यश अपने दोस्तों को बुलाया। तोता, मनी, खरगोश, चीकू और बंदर, टोनी तुरंत तैयार हो गए। चारों ने खाने का थोड़ा सामान और एक नक्शा लेकर सफर शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ते घने और डरावने होते गए। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंचती थी। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी नदी मिली, लेकिन पुल टूट चुका था। चीकू ने सुझाया, मैं सबसे हल्का हूँ, मैं उधर छलांग लगा सकता हूँ। सबने मिलकर लंबी लताओं को बांधा और एक रस्सी जैसा पुल तैयार किया। इसी तरह वे नदी पार कर पाए। नदी पार करते ही एक बहुत बड़ा मैदान आया, जहां असंख्य रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। ये दृश्य देख सब मंत्रमुग्ध हो गए। मनी ने कुछ तितलियों से बात भी की। तितलियां बोली, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो गूंजती गुफा के रास्ते जाना होगा, लेकिन वहां रहस्यमयी पहरेदार रहते हैं। डर के बावजूद यश ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, चलो गुफा ढूंढते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशालकाय गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर से हवा की तेज आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चारों ने साहस करके गुफा में प्रवेश किया। भीतर अंधेरा और ठंडक थी। तभी अचानक सामने दो चमचमाती आंखें दिखीं। सब डर के मारे पीछे हटने लगे, पर यश ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। पास जाकर देखा तो वह एक बूढ़ा उल्लू था, ज्ञानी बाबा। ज्ञानी बाबा ने कहा, मैं यहाँ का रक्षक हूँ। जो भी यहाँ से गुजरना चाहता है, उसे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर उत्तर सही हुए तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। यश ने हामी भरी। पहला सवाल था, जंगल का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? चीकू ने फुर्ती से कहा, सबका सम्मान और प्रकृति का संरक्षण। उल्लू मुस्कुराया, सही उत्तर। दूसरा सवाल था, जो जितना देता है उतना ही बड़ा कहलाता है, वह क्या है? मनी ने फौरन बोला, पेड़। फिर से सही उत्तर। अब तीसरा और आखिरी सवाल, अगर डर को जीतना है तो क्या करना चाहिए? यश ने गर्व से कहा, डर का सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। ज्ञानी बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रास्ता दिखाया और एक जादुई पत्थर भी दिया जो आगे मुश्किल समय में मदद करता। गुफा के पार एक अनोखी दुनिया खुल गई, इंद्रधनुषी घाटी, जहां जमीन रंग बिरंगी थी और हर जानवर की आवाज संगीत जैसी लगती थी। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। घाटी के बीच एक विशाल झील थी, जिसके किनारे खड़ा था एक अजीब जीव, आधा शेर आधा मछली, जलवीर। वह झील का रक्षक था। जलवीर बोला, जो मेरी झील पार करना चाहता है, उसे एक चुनौती पूरी करनी होगी, सच्चाई की डुबकी। चुनौती ये थी कि हर किसी को झील में उतरकर अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। अगर डर से जीत गए तो दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। पहले मनी ने कोशिश की। उसे ऊंचाई से गिरने का डर था। उसने झील के पानी में अपने डर का सामना किया और उड़ते हुए खुद को मजबूत पाया। फिर चीकू की बारी थी। उसे अंधेरे का डर था। पानी में उतरते ही उसे घुप अंधेरा घेर लिया, लेकिन उसने खुद पर विश्वास रखा और रोशनी पाई। टोनी को अकेलेपन का डर था। झील में उसने जाना कि सच्चे दोस्त हमेशा दिल में रहते हैं, चाहे साथ हो या न हो। अब बारी थी यश की। यश को हारने का डर था। पानी में उसने खुद को अकेला, पराजित देखा, लेकिन उसने याद किया कि हार भी सिखाती है। धीरे धीरे डर गायब हो गया। चारों दोस्तों ने चुनौती पूरी कर ली। झील के दूसरी ओर एक सुनहरा द्वार खुला, जो एक अद्भुत रहस्य की ओर जाता था। अंदर जाने पर उन्हें एक विशाल पुस्तकालय मिला, जहां हजारों किताबें थीं,
जंगल के पुराने रहस्य, ज्ञान और जादुई मंत्रों की किताबें। यश ने वहां एक किताब उठाई, भविष्य के राजा के लिए मार्गदर्शिका। किताब ने यश को बताया कि एक सच्चे राजा को हमेशा न्यायप्रिय, दयालु और साहसी होना चाहिए। सभी ने अपनी अपनी पसंदीदा किताबें उठाईं और लौटने का रास्ता ढूंढने लगे। लौटते समय ज्ञानी बाबा ने फिर से दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, तुम सबने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम जंगल के सच्चे हीरो हो। जब यश और उसके दोस्त सुंदरवन लौटे तो पूरा जंगल उनका स्वागत करने आया। राजा वीर ने गर्व से यश को गले लगाया। रानी सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन से यश न केवल जंगल का राजकुमार था, बल्कि एक आदर्श नेता भी बन गया, जिसे सब प्रेम और सम्मान से देखने लगे। और उसके दोस्त मनी, चीकू और टोनी, वे चारों मिलकर सुंदरवन को और भी खुशहाल बनाने लगे। और इस तरह उनकी पशु साम्राज्य में रोमांच यात्रा अमर हो गई।